अब इन कथाओं के बाद अब भक्ति क्यों होनी चाहिए, कथा क्यों सुननी चाहिए, प्रथम दिवस में, द्वितीय दिवस में कुछ संदर्भ में जो मुझे जितनी क्षमता थी उतना व्यक्त किए थे। भक्ति के तरफ जाने के पीछे इसे शिव महापुराण में उल्लेख है कि जीव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा पाप किया जाता है और उस पाप से मुक्ति के लिए उसे भक्ति की ओर आना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें अब यह जानकारी होनी चाहिए कि पाप क्या है, पाप कितने प्रकार के होते हैं। अभी लाटन वाली बताएंगे, जब तक जानकारी होगी तब ना। अब यहाँ जानकारी ही नहीं है कि क्या पाप है क्या पुण्य है। तो पाप के संबंध में उल्लेख किया गया है कि पाप को बांटा है 3 भागों, पाप 3 भाग में बटा हुआ है और इन 3 भागों में कुल पापों की संख्या 12 है। ये 12 प्रमुख हुए, किस किस रूप में है। पहला जो पाप का रूप है वह मानसिक पाप की श्रेणी में आता है और मानसिक पाप में 4 तरह के पाप हैं। सबसे पहला पाप है कि पर स्त्री, दूसरे की स्त्री के ऊपर नजर रखना, यह पापों की श्रेणी में सबसे पहला पाप। दूसरे की स्त्री की तरफ जो बुरी नजर रखता है वह सबसे जघन्य पाप होता है, मानसिक पाप की श्रेणी। दूसरा है पराये धन की इच्छा रखना, दूसरे के सुख को, संपत्ति को देख करके सबसे पहले तो जलन की भावना हुई और उसके बाद कि किसी तरह उसका धन मुझे प्राप्त हो। वर्तमान समय में स्थिति क्या है कि लोग स्वयं एक शाम भूखे रहते हैं, उनके पास साधन नहीं है, क्षमता नहीं है, तो एक शाम भूखे हैं, उससे उन्हें उतना कचोट नहीं होता है जितना कि पड़ोसी को देखता है कि दोनों शाम खा रहा है। पड़ोसी दोनों शाम क्यों खाना, उसके घर में सुबह में भी कुकर की सीटी का आवाज सुनाई दिया और शाम में भी कुकर की सीटी का आवाज सुनाई दिया, उससे व्यथित हो जाते हैं। तो किस तरह से दूसरे की संपत्ति यहाँ जो हो गई दूसरे पाप। तीसरे पाप के बारे में है मानसिक कि दूसरों का अहित सोचना, बुरा सोचना, अच्छी तरह से रह रहा है, भक्ति भजन कर रहा है, अपने काम में लीन है, तुरंत हो जाता है क्रोध, घमंड हो गया, बात भी नहीं करता। तो यहाँ स्थिति उल्टी है, उसके मन में तो उसके प्रति खोट है कि किसी तरह उसका अहित हो, उसके बारे में कुछ बात से ही कीचड़ उछाल दिया जाए, तो उसे मानसिक रूप से क्षति पहुंचे, उसे कहीं पे आर्थिक, कहीं जा रहा है कोई योजना बना करके आर्थिक क्षति पहुंचा दिया जाए। किसी उत्सव में गया हुआ है, चारू उपद्रवी को भेज करके जाओ उसके घर में हाथ खाली है, कोई नहीं है, भैया गए हुए हैं पटना 4 दिन के लिए, झुका तो यह हो गया आर्थिक क्षति, उसकी संपत्ति पर नजर रखना। और चौथा जो मानसिक पाप है वह है बुरे कार्यों की प्रवृत्ति, खराब, अच्छी बात उसके मन में कभी आया ही नहीं, केवल खराब काम करने की जो प्रवृत्ति। तो इन 4 पापों को मानसिक पाप की श्रेणी में रखा गया। अब पाप का जो दूसरा रूप है, पाप के दूसरे रूप में वाचिक पाप, ये सब हुआ मन से, व्यक्त नहीं कि अपने मन में ही सब सोच रहा कि कैसे रोज नया नया कुर्ता पहन लीजिए, कहां से वो मेहनत करके तो आई हो, हम पहन तो दिन में 3 बार बदलो, तो लेकिन तो ये सब मन में होता है, मन, इसको मानसिक पाप है। अब दूसरा होता है कि बोल दिया होगा, इसके अंतर्गत भी 4 तरह की पाप आते हैं। पहला है बेतुकी बात बोलना, हमेशा प्रलाप करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं बड़बड़ कर रहे हैं, कोई नहीं भी कोई कुछ पूछ रहा है फिर भी वहां उपस्थित हो गया, बातचीत कर रहा है, तो यह पहला पाप।
जिस मिट्टी में कहती जो बात के कोनो ठोर ठिकाना नहीं, तो वही बेतुकी बात बोलना। दूसरा है झूठ बोलना, केवल झूठ को ही अपना आधार बना लेता। तीसरा है अप्रिय बोलना, बोलेगा सत्य, बोलेगा सही, लेकिन उसके बोलने का जो तरीका है इस तरह से बोलता है कि लोगों को, श्लोक आ गया सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात न ब्रियात सत्यम प्रियम, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, और सत्य भी अप्रिय नहीं बोलना, तो जो अप्रिय बोलता। और चौथा है चुगलखोरी करना, सब बात पैनी नजर रखे हुए है, कहाँ गया हुआ है, मैके से आई, प्रेम पूर्वक जा करके बात की, उसके यहाँ बैठ करके चाय भी पी ली, अब बस वहां से निकली, इस घर से निकली उस घर में सूचना पहुंचा दी। तो ये 4 प्रकार के जो है, पुनः एक बार कि बेतुकी बात बोलना, बिना मतलब का बात बोलना, झूठ बोलना, अप्रिय बोलना, जो सुनने में अच्छा नहीं लगे, खराब बात बोलना, और चुगलखोरी करना, ये 4 जो है वाचिक पाप है, बोल करके, बोलने से ये पाप होता है। 8 हो गया। अब पाप की तीसरी श्रेणी, तीसरी श्रेणी में भी पाप को 4 प्रकार से बांटा गया है। वह होता है कायिक पाप, शरीर से, शारीरिक कायिक। सबसे पहला हो गया अभक्ष भोजन ग्रहण करना, जो खाद्य वस्तु नहीं है उसे भोजन के रूप में ग्रहण यदि करते हैं तो वह भी पाप की श्रेणी में आता है, कायिक पाप में उसका पहला स्थान है। दूसरा है हिंसा करना, जीवों की हिंसा, हिंसा करते हैं, हाथ से करते हैं, शरीर से, अगर भोजन की वह भी शरीर से किए, जीवा की सुख के लिए हिंसा किए, दूसरे जीव का वध किए, तो यह भी दूसरा। तीसरा है अनुचित कर्म करना, जो काम करने योग्य नहीं है, जिसे समाज ने स्वीकृति नहीं दी है, उस काम को यदि हम करते हैं, जो हमारी परंपरा है, जो वर्षों से हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में होता आ रहा है, उस कार्य को छोड़ करके उसके विरुद्ध यदि हम जाते हैं तो ये होता है अनुचित। तो अनुचित कर्म यदि करते हैं तो वह भी हमारे शरीर के द्वारा श्रेणी में आता है। और चौथा है दूसरे का धन हड़पना, उसमें था कि केवल योजना बनाना, भैया गए हैं खींच लो, 4 को हुलका दिया, तो हुआ कि मन से, लेकिन खुद जा करके ब्रीफकेस तोड़ करके, तिजोरी तोड़ करके पैसा निकाल लेना, तो यह हो गया कायिक पाप की 4 श्रेणी। तो इस तरह से मानसिक, वाचिक और कायिक इन तीनों रूपों में पाप के 12 प्रकार हो गए। 12 का नाम मैं फिर से ले रहा हूँ ताकि हम लोगों को स्मरण रहे कि पाप की श्रेणी में क्या क्या आता है। 12 पाप है। सबसे पहला, दूसरे की स्त्री के ऊपर बुरी नजर रखना, पराये धन की इच्छा करना, दूसरों का हमेशा अहित सोचना, बुरे कार्यों की ओर हमेशा सोचते रहना। फिर 5वां है बिना मतलब की बात को बोलना, झूठ बोलते रहना, अप्रिय बोलना, चुगलखोरी करना। 8 हो गए। और शारीरिक रूप से 9वां है अभक्ष भोजन करना, हिंसा करना, अनुचित कार्य करना और दूसरे का धन हड़प लेना। तो अब यह जो 12 पाप है बहुत जोर देकर के बहुत बार बोले। अब इन पापों का दुष्परिणाम क्या होता है? ये जो 12 प्रकार के पाप हैं, इस 12 प्रकार के परिणामों का कोई अंत ही नहीं है। कितना इसके लिए कष्ट झेलना पड़ेगा, इसकी व्याख्या इस महापुराण में या किसी भी महापुराण में नहीं की गई। उसके भागी आप स्वयं होंगे जब आपको पाप भुगतना पड़ेगा। तो इन पापों से बचने के लिए और इन पापों के फलस्वरूप दोनों का होगा। तो पहले पाप का चर्चा की तो क्या होगा इसको जानिए। तो पापों का फल भोगने के लिए
मृत्यु लोक से 86,000 योजन की दूरी पर भगवान सूर्य के पुत्र यम की नगरी है। यम और यमुना इन्हीं पुत्र पुत्रियां जुड़वा है लोग। तो भगवान सूर्य के पुत्र यम की नगरी यमपुरी के नाम से जाना जाता है। तो इन पापों का प्रायश्चित करने हेतु फल भोगने के लिए यमपुरी जाना पड़ता है। अब यमपुरी का मार्ग वाजपेयी जी वाला हाईवे नहीं है कहीं को जर्किंग नहीं मिला। यमपुरी का मार्ग जो है बहुत ही कठिन है। कांटे, कीचड़, दलदल, पहाड़, तपते हुए बालू, इन कष्टदायक मार्गों से होकर के गुजरना। यमपुरी के मार्ग में जोंकों का समूह, तिलचट्टों का समूह, कुछ लोग बहाना भी करते हैं, कुछ सचमुच में डरते हैं। एक कप चाय बना लिया ना, कॉकरोच है नहीं है। तो तिलचट्टों, जब एक कॉकरोच से एक कप चाय बनाने में डर लगता है, तो वहां तो लाखों कॉकरोचों का, तिलचट्टों का समूह। गड्ढे, बर्फ, दहकते हुए आग के गोले, तो इस इतनी भीषण परिस्थितियों मार्गों से गुजरते हुए जाना पड़ रहा है। और इन सबको झेलते हुए उनसे लहूलुहान होकर के जब जीव पाप किया हुआ व्यक्ति यमपुरी में पहुंचता है, तो वहां यमदूतों के द्वारा उसे कठिन यातना दी जाती है। सबसे पहले जंजीर से बांध दिया जाता है। सिनेमा सब में देखते हैं हम लोग कि जंजीर से बांध दिया जाता है इसको, जो या तो पागल हो जाता है बहुत, या तो जेल में जो ज्यादा उपद्रव करता है तो उसको सेल में रख देता है, तो जंजीर से बांध देता है। जंजीर से बांधने के बाद फिर क्या करता है? कान काट देता है, हाथ काट दिया, नाक काट दिया, यानी अंग भंग कर देता है। खून की धार उसके शरीर से निकलती रहती है, और इतने कष्ट देने के बाद पानी तक नहीं मिलता। पानी दिखलाया जाता है लेकिन वहां तक उसके हाथ के प्रवेश नहीं हो पाते हैं। भोजन नहीं मिलता है। नरक में केवल दुख ही दुख है। तो इन दुखों से बचने के लिए दुख क्यों भोगना पड़ेगा? 12 तरह का पाप देखे हैं उसी में से। तो इन 12 पापों को नहीं करेंगे, इसके बारे में सोचना ही नहीं। तो इन 12 पापों से बचने का एकमात्र उपाय है कि बाबा सर्वेश्वरनाथ की कृपा से जो यह अनुकंपा मिली है, इसी तरह समय समय पर जहाँ कहीं भी अनुकंपा मिले तो भगवत नाम का श्रवण करना चाहिए, भजन करना चाहिए, भक्ति भाव उत्पन्न करना चाहिए। अब इस पंक्ति को मैंने इसलिए बोला कि कथा श्रवण के माध्यम से हमारी चेतना जागी, क्योंकि जब तक दृष्टांत नहीं होगा। हम लोगों ने श्रवण किया कि ब्रह्मा जी को बाबा ने बोल दिया, ब्रह्मा जी तप कर रहे हैं, लेकिन जो उनको आदेश मिला भूल गए। बाबा ने कहा कि तुमको तो सृष्टि संचालन का जिम्मेवारी दिए थे, तब बोले बाबा कैसे करें? तब भगवान ने अर्धनारीश्वर स्वरूप दिखला करके संकेत दिया। तो वही संकेत है, जब हम विभिन्न प्रकार की कथाओं का श्रवण करेंगे तब हमें संकेत प्राप्त होता है, और उस संकेत के फलस्वरूप, क्योंकि प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान तो स्वयं है ही। जरूरत है कि आपको अच्छा ग्रहण करना है या बुरा ग्रहण करना है। तो जब तक हम लोग कहते हैं चुनाव आने वाला है, कुछ दिन में हो जाएगा, माहौल बनाया जाता है पहले से, फलना जिंदाबाद जिंदाबाद। तो माहौल, तो जब तक आप माहौल नहीं बनाएंगे तब तक आप उस क्षेत्र में रुचि नहीं कर सकते हैं। तो यह कथा श्रवण की महत्ता होती है। तो भक्ति, भजन, श्रवण, कीर्तन इत्यादि के फलस्वरूप हम इस पाप से बच सकते हैं।